प्रशंसा की मां हमेशा कहा करती थी कि कुछ रिश्ते ऊपर वाले की मर्जी से बनते हैं और शायद हमारा रिश्ता भी उन्हीं में से एक है। लेकिन उस दिन जब उसने मेरी आंखों में देखते हुए धीमी आवाज में कहा कि अगर इस रिश्ते में तुम्हारी खुशी नहीं है तो हमें इसे यहीं खत्म कर देना चाहिए, तो जैसे मेरे अंदर सब कुछ टूट गया। शाम के करीब 7:30 बजे का समय था। टीवी पर कोई पुराना सीरियल चल रहा था जिसकी आवाज कमरे की खामोशी को और भारी बना रही थी। खिड़की से आती ठंडी हवा पर्दों को हिला रही थी और हर झोंका जैसे हमारे बीच की दूरियों को और बढ़ा रहा था। मैं उसे देख रहा था और वो मुझसे नजरें चुरा रही थी। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे और मेरी उंगलियां मुट्ठी में बंधी हुई थीं। दिल चाहता था कि उसे रोक लूं, कह दूं कि मत जाओ, लेकिन दिमाग बार बार यही कह रहा था कि जब किसी को जाने की आजादी देनी होती है तभी असली प्यार साबित होता है। उसने धीरे से अपना दुपट्टा संभाला और एक कदम पीछे हट गई। उस एक कदम में जैसे हमारे सालों का साथ समा गया। हर वो हंसी, हर वो झगड़ा, हर वो ख्वाब जो हमने साथ देखे थे, सब कुछ एक पल में आंखों के सामने घूम गया। उसने आखिरी बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें एक अजीब सी मजबूरी भी थी, जैसे वो खुद से लड़ते लड़ते थक चुकी हो। मैंने होंठ खोले, लेकिन शब्द बाहर नहीं आ पाए। गला जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। बस एक हल्की सी सांस निकली और फिर खामोशी। वो मुड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। हर कदम की आहट मेरे दिल पर चोट कर रही थी। दरवाजा खुला और ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आया, जैसे वक्त खुद हमें याद दिला रहा हो कि कुछ चीजें हमेशा के लिए नहीं होती। उसने बिना पीछे देखे दरवाजा बंद कर दिया और उस आवाज के साथ जैसे मेरे अंदर कुछ हमेशा के लिए खत्म हो गया। मैं वहीं खड़ा रह गया, आंखें दरवाजे पर टिकी हुईं। उम्मीद कर रहा था कि शायद वो वापस आएगी, शायद ये सब एक गलतफहमी हो। लेकिन मिनटों तक कुछ नहीं हुआ, सिर्फ घड़ी की टिक टिक और टीवी की हल्की आवाज। मैं धीरे धीरे सोफे पर बैठ गया और सिर अपने हाथों में छुपा लिया। यादें एक एक करके सामने आने लगीं। पहली मुलाकात, पहली मुस्कान, वो बारिश वाली शाम जब हमने बिना छतरी के भीगते हुए घंटों बातें की थीं। वो छोटे छोटे झगड़े जो हर बार हमें और करीब ले आते थे। और आज वही रिश्ता इतनी खामोशी से खत्म हो गया। रात गहराती गई और कमरे में अंधेरा बढ़ता गया। मैंने टीवी बंद कर दिया और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर सड़क पर कुछ गाड़ियां गुजर रही थीं। लोगों की जिंदगी वैसे ही चल रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मेरी दुनिया जैसे उसी दरवाजे के पीछे रुक गई थी। मैंने फोन उठाया। उसका नंबर स्क्रीन पर चमक रहा था। उंगलियां बार बार कॉल बटन तक जातीं और फिर रुक जातीं। आखिरकार मैंने फोन नीचे रख दिया। शायद अब उसे रोकना सही नहीं था। शायद यही हमारी किस्मत थी। अगले दिन सुबह जब सूरज की रोशनी कमरे में आई तो सब कुछ वैसा ही था। बस वो नहीं थी, उसकी हंसी नहीं थी, उसकी आवाज नहीं थी। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, काम में मन लगाने की कोशिश की, लेकिन हर चीज में उसकी यादें छुपी थीं। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजर गए, लेकिन वो खालीपन वहीं का वहीं रहा। कभी कभी मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई देती तो उसकी बातें याद आ जाती कि कैसे वो हर छोटी चीज को भी भगवान से जोड़ देती थी, और मैं बस मुस्कुरा देता था। लेकिन अब वही बातें दिल को चुभने लगी थीं। एक दिन अचानक बाजार में उसकी झलक दिखी। वो पहले जैसी ही थी, बस आंखों में थोड़ी सी दूरी आ गई थी। हम दोनों की नजरें मिली। एक पल के लिए लगा कि सब कुछ फिर से शुरू हो सकता है, लेकिन अगले ही पल उसने नजरें फेर लीं और आगे बढ़ गईं। शायद वो आगे बढ़ चुकी थी और मैं अभी भी उसी मोड़ पर खड़ा था। उस दिन मैंने पहली बार खुद से कहा कि अब मुझे भी आगे बढ़ना होगा। मैंने अपनी यादों को समेटना शुरू किया, उसकी तस्वीरें हटाईं, उसके मैसेज पढ़कर आखिरी बार मुस्कुराया और फिर उन्हें भी मिटा दिया। आसान नहीं था, लेकिन जरूरी था। वक्त के साथ दर्द थोड़ा कम होने लगा। मैंने खुद को नई चीजों में व्यस्त करना शुरू किया। नए लोगों से मिला, नई जगहों पर गया, लेकिन दिल के किसी कोने में वो हमेशा रही, एक अधूरी कहानी की तरह
जिसने मुझे सिखाया कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते हमें सिर्फ सिखाने के लिए आते हैं, हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं और फिर चुपचाप चले जाते हैं। और आज जब कभी शाम के 7:30 बजते हैं और कहीं दूर से टीवी की हल्की आवाज आती है, तो मैं बस एक पल के लिए रुक जाता हूं, मुस्कुराता हूं और मन ही मन उसे धन्यवाद कहता हूं, क्योंकि उसने मुझे प्यार का असली मतलब सिखाया।